दोस्तों नमस्कार। पब्लिक न्यूज टीवी के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज हम एक बार फिर बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव समाप्त हो गए, उनके नतीजे 8 तारीख को आ जाएंगे। उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र का चुनाव होना है और अगर महाराष्ट्र के साथ झारखंड चुनाव की भी घोषणा चुनाव आयोग करता है तो झारखंड का भी चुनाव होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की विधानसभा नवंबर में खत्म हो रही है और जो झारखंड है उसकी विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर जनवरी तक का है। तो चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ भी करा सकता है और अलग अलग भी करा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद भी अपने अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पा रही है। जगत प्रकाश नड्डा, जो आज की तारीख में एक तरीके से एक्टिंग अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका जो कार्यकाल है वो चुनाव से पहले समाप्त हो गया था। लेकिन पार्टी ने तय किया कि चूंकि लोकसभा चुनाव है इस वजह से चुनाव तक वो बने रहेंगे। लेकिन चुनाव के बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, जो 2014 में देश में आई थी और पूरे देश पर 10 साल तक लगातार राज किया, जो चाहा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसको चाहा उसको पद दिया। 2024 के चुनाव में उनकी जो साख है, उनकी जो लोकप्रियता है वो गिर गई और जब उनकी लोकप्रियता गिरी तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट करके रह गई। जब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा, मोदी का ग्राफ गिरा और जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते थे अमित शाह, उनकी भी नहीं चली, तब संघ इसमें सामने आया, क्योंकि संघ की भी मोदी अमित शाह नहीं सुना करते थे। इस बात को लेकर के संघ बहुत नाराज था। लोकसभा चुनाव के दौरान ही एक इंटरव्यू आया था, जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक तरीके से संघ को निग्लेक्ट किया था और संघ पर हमला बोला था। यह एक बड़ी घटना थी संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो संतुलन था उसे बिगाड़ने की। और बीजेपी में संघ आज की तारीख में भी और पहले भी, जब से बीजेपी अस्तित्व में आई है तब से संघ एक नंबर पर रहा है, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग भारतीय जनता पार्टी में आया, तब से सारे फैसले यही दोनों लोग लेते हैं। संघ की किसी फैसले में कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे राष्ट्रपति नियुक्त करना हो, गवर्नर नियुक्त करना हो, जो कोई भी है, बगैर संघ के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, वो फैसले लिया करती है। लेकिन संघ इस बात को लेकर के चुप था, इस वजह से चुप था क्योंकि नरेंद्र मोदी की पूरे देश में लोकप्रियता थी और अमित शाह की चाणक्य की छवि पूरे देश में बनी हुई थी कि वो जिस राज्य में जाते हैं चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी और इसी वजह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, वहां की लोकल लीडरशिप के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बीजेपी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी तरीके से जो अमित शाह जी हैं, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, अब टेलीविजन उन्हें चाणक्य नहीं बताता है, क्योंकि कई राज्यों में लगातार हार मिली और लोकसभा के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, 400 पार का नारा दी थी, वहां पर 240 पर बीजेपी को सिमट करके रह जाना पड़ा और बीजेपी एक तरीके से जो बहुमत का आंकड़ा है उससे पीछे छूट गई।
इसी वजह से यह एक मौका था संघ के लिए भी बीजेपी पर दबाव बनाने का। लोकसभा चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री जी की शपथ के बाद बीजेपी और संघ के बीच अध्यक्ष को लेकर के कई दौर की वार्ता हुई। अमित शाह की तरफ से कई नाम भेजे गए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से कई नाम अध्यक्ष के लिए भेजे गए, लेकिन संघ इस पर तैयार नहीं हुआ। और उनमें कई नाम ऐसे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जैसे राजनाथ सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी नाम चला। राजनाथ सिंह के बाद भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, विनोद तावड़े, ऐसे कई नाम, एक अरुण सिंह का भी नाम आया, कई नाम आए, लेकिन संघ इन किसी नाम पर तैयार नहीं हुआ। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम लास्ट में आया, लेकिन संघ उस पर भी तैयार नहीं हुआ। सवाल यह है कि आखिर संघ चाहता क्या है? दरअसल संघ ये चाहता है कि इस बार वो अध्यक्ष अपना बनाना चाहता है। आपको बता दें कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो अमित शाह को अध्यक्ष बनाया गया। वो 2019 के चुनाव तक अध्यक्ष बने रहे, और जैसे ही 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई, वो कैबिनेट मंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, और उन्होंने जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया। और आज की तारीख तक जेपी नड्डा अध्यक्ष बने हुए हैं। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद भी जो अध्यक्षीय कार्य है, जो संगठन का पूरा ढांचा है, संगठनात्मक जो नियुक्ति है, टिकट देने का जो फैसला होता है, ये सब कुछ नड्डा जी अध्यक्ष तो जरूर रहे, लेकिन ये सारा फैसला अमित शाह के कैंप से होता रहा। ये सारा फैसला अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद लेते रहे। आपको दिलचस्प जानकारी एक दे रहा हूं आज कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होती है टिकटों को लेकर के, वो 2024 के चुनाव में हुई ही नहीं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जिसको चाहा उसको टिकट दिया, जिसको चाहा उसको टिकट काट दिया। इनमें कई संघ के लोग भी ऐसे थे जो टिकट नहीं पा पाए। जब सरकार बनी, अध्यक्ष को लेकर के रस्साकसी चलने लगी, इतने सारे नाम आए, लेकिन संघ किसी नाम पर तैयार नहीं हुआ। सवाल यह उठता है कि संघ क्या चाहता है? दरअसल संघ ये चाहता है कि इस बार जो अध्यक्ष की कुर्सी है वो उसकी मर्जी से भरी जाए। अब ये बात आती है कि संघ अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना व्यक्ति क्यों बिठाना चाहता है? क्योंकि संघ को लगता है कि अब नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ था वो लगातार गिरता जा रहा है, और पार्टी के जो वर्कर हैं उनकी बीजेपी में और जहां कहीं भी उनकी सरकारें हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इसकी वजह से जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जो संगठन के लोग हैं, वो निष्क्रिय पड़ते जा रहे हैं। उनकी निष्क्रियता को दूर करने के लिए संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष हो वो उसकी मर्जी से बने, और एक तेज तर्रार कोई व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठे जिसकी संगठन में स्वीकार्यता हो, जिसको पूरा देश जानता हो, जिसको संगठनिक कौशल उसके भीतर हो, वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे। बीजेपी कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, वह कतई नहीं चाहती है कि संघ की मर्जी का अध्यक्ष बने। वो चाहती है कि हमारा अध्यक्ष बने, हम जिसको चाहें उसको अध्यक्ष बनाएं, और जो अध्यक्ष का काम है, जैसे 10 सालों से अमित शाह जी देख रहे थे, उसी तरीके से वो देखते रहें। लेकिन संघ इस बार अड़ गया है, और संघ की जो ये ठसक है, संघ की जो ये एक्शन है, वो दिख भी रहा है। क्योंकि संघ जो है कई बार नरेंद्र मोदी की अपरोक्ष रूप से आलोचना भी कर चुका है, और इस चुनाव में जिस तरीके से उनकी साख गिरी है, जो सीटें घटी हैं,
उस पर वो सवाल उठा चुका है। जो मोहन भागवत हैं संघ के प्रमुख, वो कई बार अक्सर जहां कहीं भी मीटिंग होती है वो नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि जब भी वो सवाल खड़े करते हैं बीजेपी चुप्पी साध लेती है। बीजेपी ने कभी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी वजह से माना जा रहा है कि संघ और बीजेपी में तनातनी है। और कहा तो यहां तक जा रहा है, नागपुर के कैंप तो यहां तक कह रहे हैं कि लंबे समय से, मतलब जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से मोदी और अमित शाह की जो मोहन भागवत जी हैं नंबर 1 है संघ के, उनसे वार्ता तक नहीं हुई है। वैसे तो संघ देखिए कि जो नाराजगी है वो 22 जनवरी 2023 से ही शुरू हो जाती है, जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है। और राम मंदिर के उद्घाटन में सबसे बाद में नरेंद्र मोदी बोलते हैं, जबकि संघ का प्रमुख जहां मौजूद होता है वहां संघ प्रमुख सबसे लास्ट में बोलता है। इसको लेकर के संघ के वर्करों में बड़ी नाराजगी थी। कई संघ के वर्कर्स ने खुद मुझे कहा कि यह उचित नहीं हुआ है, यह संघ प्रमुख के साथ अन्याय हुआ है, उनका अनादर हुआ है। लेकिन चुनाव में जब सीटें घट गईं उसके बाद तो संघ का एक तरीके से बीजेपी को लेकर के जो रुख था वो एकदम ही बदल गया। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए। कई नाम चल रहे हैं संघ, लेकिन एक नाम पर अड़ा हुआ है जो मुझे सूचना है। संघ ये चाहता है कि संजय विनायक जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसकी एक बड़ी वजह है, संजय विनायक जोशी और नरेंद्र मोदी की अदावत पहले से रही है, क्योंकि दोनों संगठन में संघ के लिए संघ की तरफ से गुजरात में एक साथ काम किए हैं और दोनों एक दूसरे की कमियां और दोनों एक दूसरे की अच्छाइयां भी जानते हैं। 2013 में संजय विनायक जोशी को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया नरेंद्र मोदी की वजह से। तब से वो निर्वासन कर रहे हैं, निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं। पूरे देश में वो जाते तो जरूर हैं, लेकिन आज की तारीख में भी न तो उनके पास संघ की तरफ से कोई दायित्व है और न ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन संजय विनायक जोशी जो पूरे देश में उनकी एक अलग छवि है, वर्कर्स के भीतर, वर्कर्स की हर बात को आज भी वो सुनते हैं। और इसी वजह से संघ चाहता है कि अगर संजय विनायक जोशी उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो बीजेपी का जो वर्कर है, जो सुस्त पड़ा हुआ है, वो उन वर्कर के बीच एक बार फिर ऊर्जा का संचार हो जाएगा, उनके भीतर जान आ जाएगी और वो भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 19 की स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। हालांकि उसका बेनिफिट जो है नरेंद्र मोदी जी को ही मिला और 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी 240 सीट पर अटक गई। तो यह माना जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी का चेहरा फीका पड़ गया है। अब पब्लिक में नरेंद्र मोदी की वो लोकप्रियता नहीं है जो 2014 में थी, 2019 में थी। 2024 में ये स्थिति घटी है, उनकी लोकप्रियता घटी है। हालांकि जो टेलीविजन है वह उनके बारे में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि लोकप्रियता बढ़ी है घटने की बजाय, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है। मैंने कई राज्यों में चुनावी दौरे पर मैंने ये देखा, हरियाणा में मैंने देखा, झारखंड में मैंने देखा, महाराष्ट्र में मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं है। बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, वो तो चाहती है कि हम पार्टी और सरकार दोनों पर काबिज रहें, लेकिन संघ बीजेपी को आगे चलाने के लिए, बीजेपी को आगे भी सत्ता दिलाने के लिए ये चाहता है कि ऐसा अध्यक्ष बने
जिसकी कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता हो, कार्यकर्ताओं के बीच जाना पहचाना हो, कार्यकर्ताओं की बात सुनता हो, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करता हो, और उसमें एक ही नाम फिट बैठता है, वो है संजय विनायक जोशी का। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अध्यक्ष की का चुनाव भारतीय जनता पार्टी में कब तक टाला जाता है, क्योंकि संघ और बीजेपी के बीच जो तनाव की स्थिति है उसी वजह से अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, अध्यक्ष का चयन नहीं हो पा रहा है। ये गुट चाहता है कि हमारा आदमी बने, जबकि संघ इस बात पर अड़ा हुआ है कि जो भी अध्यक्ष बने वो संघ की मर्जी से बने। देखते हैं वक्त कब आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्टोरी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।